जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हेलो बच्चे, गुड इवनिंग। प्रश्न में दिया हुआ है बाबू कि जिसको वह कौन सा छोटा पूर्णांक है। ऊपर में दे दिया गया है कि वह कौन सा छोटा पूर्णांक है जिसको जो संख्या दी हुई है काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1,49,49,152 इतना में 1,97,49,152 में अगर घटा दिया जाए वह छोटा पूर्णांक जो इसमें घटा दिया जाए तो घट करके क्या जो आएगा शेष फल जो घटा के अंतर आएगा वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। जैसे इसके पहले मैं एक वीडियो बनाई, इतना अच्छा से बनाई, जो मूड रोज एक मूड होता है खराब, इतना सही ढंग से बनाए, मन उतर जाता है। बनाती हूँ लेकिन उतना मन से नहीं बन पाता है जितना एकदम फ्रैंकली में बनता है। तो कोई बात नहीं बाबू, बनाना तो है ही, आंसर तो उतना ही लाना है। हाँ, उदाहरण में कुछ उतार चढ़ाव होता है, लेकिन क्या करें, मेरा साथ आप लोग क्या, मेरा साथ ऊपर वाले भी नहीं देते हैं। जब मैं वीडियो बनाना शुरू करती हूँ तो या तो लाइट कटेगा, या मोबाइल में कुछ खराबी रहेगा, या तो फिर एक एक घंटा का बना देती हूँ 30-30 मिनट का, और देखती हूँ तो उसमें थोड़ा भी नहीं आता, या तो गूंगी वीडियो बनता है। ऐसे इस तरह से बहुत अपसेट होती हूँ। अगर बन जाता है तो उसे लगातार चाहे कितना भी बनाओ, मुझे कोई थकान नहीं होता है। थकान इसी कारण होता है कि मैं शुरू में जो बनाती हूँ इतने अच्छे से सही तरीके से समझा करके, और इरिटेट हो जाती हूँ। दूसरा बार बताती हूँ लेकिन इरिटेट हो करके एकदम क्या कहें। तो बच्चा 1,97,49,152 में घटाने पर वह एक पूर्ण वर्ग है क्या? वर्ग संख्या कहाँ है, कौन कौन है? तो पहले नंबर वर्ग संख्या, यहां लिखते हैं वर्ग संख्या। क्या पूर्ण वर्ग संख्या? वर्ग संख्या तो सब में दशमलव दे करके निकाल सकते हैं। जैसे भाग देने पर कोई संख्या ऐसा होता है जो जिसमें पूरा पूरी कट जाता है, शेष नहीं बचता है, और किसी से भाग देने पर नीचे उसमें शेष रह जाता है। उसी तरह तो वह पूर्ण विभाजित हो गया, जिसमें भाग नहीं बचा, तो जो जिस संख्या से भाग दे रहे हैं वह पूर्ण विभाजित हो गया। जैसे अगर 9 है और 3 से भाग दिया जाए तो 3 तिया 9, तो क्या कहेंगे? 9 3 से पूर्णतः विभाजित है, विभाज्य है। अगर यहाँ 10 दे दिया जाए और 3 से भाग देना है तो 3 तिया 9, यहाँ बच गया 1, तो यह पूर्णतः विभाज्य नहीं है। क्या चीज से? 3 से, कोई खास संख्या। यही यहाँ अगर 5 दे दिया जाए तो 5 दूना 10, 5 से पूर्णतः विभाजित है। तो भाग की तरह ही वर्ग को समझे, भाग वर्ग नहीं है। लेकिन अगर दिया हुआ है, देखिए बाबू, 1 गुने 1 बराबर है 1 गुने 1 बराबर हो गया 1 पूर्ण वर्ग संख्या है। 2 गुना 2 बराबर 4, यह पूर्ण वर्ग संख्या है। 3 गुना 3 सीरियल से आ रहे हैं,
तो 3 तिया 9, यह पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 गुना 4 यानी 16, यह पूर्ण वर्ग संख्या है। और 5 गुना 5 बराबर 25, यह भी पूर्ण वर्ग, यह जो पूर्ण वर्ग संख्या है। 6 गुना 6 बराबर 36, यह है पूर्ण वर्ग संख्या। अगर 7 गुना 7 तो 49 हो गया, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। 8 गुना 8 बराबर 64, यह भी पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर 9 गुना 9 बराबर 81, यह भी पूर्ण वर्ग संख्या है। और 10 गुना 10, यह भी 100, यह भी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अब आप लोग पूर्ण वर्ग संख्या का पहचान पहले करना चाहिए कि आखिर पूर्ण वर्ग संख्या है क्या। तो 7 तक ही आता है। अब मैं ऊपर कैसे करूं, ऊपर करूं या नीचे करूं? अच्छा, उतना ही पर कस देंगे। इसे बना लेती हूँ, उसके बाद फिर अब उतार चढ़ाव करेंगे। यही होता है, पूरा पूरी नहीं दिखता है। मैं नीचे तक बताती हूँ, लेकिन इसमें दिखता ही नहीं है। कैसे करूँ बच्चा? ठीक करके गई थी। रहते हैं 7 तक के है, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। अब देखिए कि पूर्ण वर्ग संख्या, एक को 1 से गुना किए तो 1 आ गया। 1 के बाद इसके बीच में है 2, 3, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर 4 और 9 के बाद है 5, 6, 7, 8, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और 9 के बाद है 16, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यह नहीं है पूर्ण वर्ग संख्या बच्चा। फिर 16 है कि कोई संख्या है जिसको उसी संख्या से दोहरा करके गुना कर दें तो 10 आ जाए? नहीं है। कोई संख्या है जिसको फिर उसी संख्या से, जैसे 2 को 2 से किए, 3 को 3 से किए, 4 को 4 से किए, 5 को 5 किए, गुना का चिन्ह के दोनों तरफ एक ही संख्या रहे और जो दी हुई संख्या है अगर मिल जाए तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होता है। और 25 और 16 और 25 के बीच 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 इतना पूर्ण वर्ग नहीं है। 25 के बाद एक बार 36 है तो 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 इतना तक यानी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर 36 के बाद 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 तो है। इस तरह से वर्ग संख्या तो सब होता है, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या एक है,
4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, 64 है, 81 है, 100 है, उसके बाद 121 है, फिर उसके बाद 144 है, 12 से 12 गुना करेंगे, फिर 13 से 13 को गुना करेंगे तो 169 है। इस तरह से वह पूर्ण वर्ग संख्या है। तो वही कहता है कि कौन ऐसी संख्या घटा दिया जाए जिससे वह पूर्ण वर्ग संख्या, जैसे अब 16 और 25 के बीच कोई संख्या को ले लेते हैं, 21 है। अब कहे कि 21 में कौन ऐसी संख्या घटा दें तो वह पूर्ण वर्ग बन जाए, तो कोई ऐसी संख्या लेते हैं जो कि उसी संख्या से गुना करें तो चाहे तो 21 आ जाए या तो इससे कम रहे। तो 3 तिया 9, 4 चौक 16 और 5 पचे 25 होता है, जो कि ज्यादा हो जाता है, तो हो जाएगा 4 चौके 16, 6 5 11, बच गया कितना 5। यानी यदि 21 से 5 को घटा दिया जाए तो वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो 21 में अगर 5 को घटा दिए तो कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा बाबू? 21 में 5 को घटा दिया जाए तो 16 बचेगा, और 16 को क्या करेंगे 4 गुने 4 हो गया, 4 चौक 16 पूर्ण वर्ग है। इसी तरह से कोई भी संख्या दे दे आपको और कहे कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए या कौन सी संख्या घटा दिया जाए तब यह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो देखिए, अगर कहेगा कि जो घटाने के लिए कि घटा दिया जाए तो जो संख्या रहेगा उससे पहले वाला जो वर्ग रहेगा, जैसे अगर यहाँ 9 और 16 के बीच में अगर 12 दे दे और कहे कि 12 में कौन सी संख्या घटा दी जाए तो वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 12 यहाँ इसके बीच में है 12, यानी 12 से कम है 9 जो कि पूर्ण वर्ग है, तो 12 में कितना घटा देंगे, 12 में 12 का निकालते हैं तो 4 चौक 16 नहीं होता है, 3 तिया 9, तो 9 3 12, कितना घटाना पड़ेगा, तो 3 घटाना पड़ेगा। तो 12 में से 3 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 3 को घटा देंगे तो बच जाएगा 9, जो कि पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए 3 गुने 3 पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर वही कहे कि 12 में कौन ऐसी संख्या को जोड़ दिया जाए जो कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, कौन ऐसी संख्या जोड़ दिया जाए जो कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो अब देखिए 3 तिया 9 होता है, तो यह तो कम है, कह रहा है 12 में और जोड़ना है, तो कितना करेंगे 4 बार करेंगे, 4 चौक 16 और नीचे से ऊपर घटा देंगे, 6 में से 2 चल गया तो 8 बचा, यानी कि 12 में 8 6 14, सॉरी बच्चा घट करके आएगा 6। 12 में 6 को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो बताए कि कितना घटा दे तो पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 9 आया घटा करके, और अगर जोड़ना है तो 12 में 6 को जोड़ देंगे, 6 6 12, 4 चौक 16, 6 में से 2 गया तो कितना बच गया 4, नीचे से ऊपर घटाए तो 12 में 4 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16, जो कि 4 गुने 4 बराबर 16 पूर्ण वर्ग है। तो इस तरह से पहले नंबर आपको पूर्ण वर्ग संख्या समझना है, तो जिस संख्या का दोबारे में उसी संख्या से गुना करके वह संख्या आ गया है वह पूर्ण वर्ग है, और इसके बीच में देखिए कि जो जो संख्या मिला है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। वर्ग संख्या सब होता है, सबका वर्ग निकल सकता है, जैसे दशमलव में ला करके और वर्ग संख्या
दशमलव में ला करके वर्ग संख्या निकाल सकते हैं, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या ऐसे ही होता है जिसमें दो खंड है और दोनों बराबर खंड है और दोनों खंडों को, दोनों संख्याओं को आपस में गुना करते हैं तो जो दिया हुआ संख्या अगर आ जाता है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या कहलाता है। तो इसके बीच में जो सारी संख्याएं हैं वह पूर्ण वर्ग नहीं है। 1 के बाद 4 ही है जो पूर्ण वर्ग है, 4 के बाद 9 ही है जो पूर्ण वर्ग है, 9 के बाद 16 ही एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, 16 के बाद 25 ही ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, और 25 के बाद 36 ही एक ऐसी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग है। परंतु अगर बड़ी बड़ी संख्या रहेगा, जैसे यहाँ जो संख्या दिया हुआ है, यह दिया हुआ है करोड़ों से, 1 करोड़ से भी अधिक है। अब कहता है कि इतना बड़ा संख्या है तो इसमें कौन संख्या को घटा दिया जाए जो कि पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो इसमें भी हम लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है बच्चे। चुपचाप वर्ग संख्या पूछ रहा है तो उसका कई एक विधि है वर्गमूल निकालने का, वर्गमूल निकाल देंगे और जो अगर पूरी वर्गमूल कट आ जाता है, शेष नहीं बचता है, तो वह संख्या जो रहेगा वह पूर्ण वर्ग रहेगा। और अगर वह शेष बच जाता है, पूरी नहीं कटता है, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो जितना संख्या उसमें शेष बचेगा उसे घटा देंगे तो वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जैसे भाग का ही ले लीजिए, अगर 27 है और कहे कि 27 में 5 से भाग देना है, तो कौन ऐसी संख्या 27 में घटा दिया जाए जो कि पूरी विभाजित हो जाए। तो पहले तो 27 में भाग देंगे 5 से, तो 5 बार लगेगा, बच गया 5 5 25, अब 7 में से 5 किया 2, यानी 2 है जो फालतू है। तो 27 में 2 को यदि घटा देंगे, जो शेष बचा है 27 में यदि 2 को घटा देंगे तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वह संख्या पूरी विभाज्य हो जाएगा। 5 5 25 हो गया। उसी तरह से यह जो वर्ग संख्या निकालने के लिए कहता है वह है, तो हम लोग निकालते हैं वर्ग संख्या। यहीं तक आता है आप लोग का बाबू, इससे नीचे नहीं आता है। मुझे इसे बना देने के बाद फिर देखूंगी और सही करूंगी। सही करने के फेरा में तो एक बार नहीं हो सका, 1 9 7 4 9 और 1 5 2, 1 5 2, और इससे क्या करना है, वर्ग मूल निकालना है। तो 2 2 संख्या का जोड़ा लगाते हैं तो लास्ट में भी जोड़ा बचता है, अर्थात 19 का वर्गमूल निकलना है। 2 2 संख्या का जोड़ा लगा करके यदि 1 बचता, 1 अंक, तो 1 ही अंक का वर्गमूल निकालते, लेकिन यह सम संख्या में है, 1 2 3 4 यानी 8 संख्या है, तो 2 2 का सभी संख्या जोड़ा है। इसका मतलब है कि सबसे पहले समझेंगे कि 19 का वर्गमूल निकालना है, इतना सारा संख्या को नहीं देखना है पहले, तब कोई घबराहट नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, 4 चौक 16, 4 से लगाते हैं तो 4 चौक 16 आता है, और अगर 5 से लगाते हैं तो 5 5 25 आता है, जो कि अधिक है। तो 4 चौक 16 एक ऊपर एक नीचे लिखाता है और एक इधर जैसे भाग में लिखते हैं वैसे, और 4 चौक 16 गुना करके यहाँ लिखते हैं, और उसके बाद फिर घेरा लगाते हैं, और 9 में से 6 घट गया तो कितना बचा, 9 में से 6 घटा तो बच गया 3, और 1 में से 1 तो कट गया, और 4 4 में जोड़े दिए तो हो गया 8। अब देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं। तो बच्चा क्या हो गया, अब 7 और 4 फिर उतार लिए। अब देखते हैं कि कितना बार लगाएं जो कि पूरी लग जाए। तो अगर
8 और इधर 37 को देख रहे हैं, तो 8 पचे 40 हो जाता है, तो ज्यादा है, तो 8 चौक 32, यानी 4 बार लगा करके देखते हैं गुना करके कि ज्यादा हो जाएगा तो फिर नहीं करेंगे। 4 चौक 16 और 8 चौक 32 और 1 33। देखो बाबू कम ही है, अधिक नहीं हुआ है, इसलिए 4 बार तो लग ही जाएगा। और ऐसे क्या किए, घेर दिए और यहाँ 4 4 8 जोड़ दिए, फिर 8 और यहाँ जो है घटेगा, 14 में से 6 घटा तो 8 हो गया और यहाँ बच गया 6, 6 में से 3 चला गया तो बच गया 3, 6 में से 3 गया तो 3 और 3 में से 3 गया तो 0। अब इधर 4 4 8 8 की 8 जोड़ दिए, यहाँ से ये दोगुना होना चाहिए, पहले 4 से लगाए तो यहाँ पर 8 था, अब 44 हुआ तो यहाँ 88 हो गया। हर स्टेप पर इससे दुगना होता जाएगा। अब फिर 9 1 को उतारना है तो 9 और 1 को उतार लिए। अब देखते हैं कि कई बार लगाएं जो कि पूरा पूरी कट जाए, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पचे 40 ज्यादा हो जा रहा है, तो देखते हैं 4 बार ही लगा करके, तो 4 चौक 16, 8 चौक 32 और 1 33, 8 चौक 32, 33 34 35, हाँ लग जाता है। 4 बार लगेगा तो 4 चौक 16, 8 चौक 32 और 1 33, 8 चौक 32, 33 34 35। क्या हो जाएगा, पूरा पूरी कटेगा नहीं, छोटा छोटा इसलिए नीचे तक कि आप बहुत कम दिखाई दे रहा है, पूरा नहीं दिखाई देता है। बनाते हैं नहीं पूरा दिखाई देगा तो फिर उसे ऊपर नीचे करेंगे। अब बाबू इधर जोड़ेंगे 4 4 8, फिर ये 8 और फिर ये 8, तो 444 और 888 और यहाँ घटाएंगे तो 11 में से 6 घटेगा तो बच गया 5, यहाँ बच गया 8, 8 में से 3 घटा तो भी बच गया 5, फिर यहाँ बच गया क्या 7, और नहीं 7 कहाँ से घटेगा, यह तो पैसा नहीं लिया तो कहाँ से 7 रहेगा, 8 में से 5 गया तो बच गया 3 और 3 में से 3 गया तो बच गया 0। अब फिर 9 1 उतारे हैं तो अब 5 2 उतार लेंगे, 5 और 2 को। अब देखते हैं कि कितना बार लगेगा, 8 चौक 32, 8 पचे 40 होता है, तो देखते हैं 4 से लगा करके, तो 4 चौक 16, 8 चौक 32 और 1 33, 8 चौक 32, 33 34 35, फिर 8 चौक 32, 33 34 35, कितना आया 35 536। हाँ फिर 4 से लग रहा है, फिर 4 से ही लग रहा है बाबू। चार चौके 16, 8 चौक 32 और 1 33, 8 चौक 32 और 3 33 34 35, और फिर 8 चौक 32 33 34 35, इतना आया। तो अब कितना पता देखते हैं कि दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है बाबू मेरे। हाँ दे तो रहा है, दे रहा है दिखाई। अब ऊपर संख्या नहीं है, 4 4 8,
8 8 8, यहाँ 4 4 4, 4 बार 4, फिर यहाँ दुगना है तो 4 बार 8। अभी घटा देंगे, घटा करके 12 में से 6 गया तो आया 6, और यहाँ बच गया 4, 4 में से 3 गया बच गया 1, फिर 5 में से 5 गया तो कट गया, 5 में से 5 गया कट गया, 3 में से 3 गया कट गया, अर्थात आया है आंसर 16। अब क्या है वह सबसे छोटी संख्या? अच्छा 31 29 के 31। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन। अरे कहाँ गलती हुआ है बाबू? कहीं तो गलती हुआ। अब देखते हैं कि कहाँ गलती हुआ है। 29 के नहीं 30 31 31 का 1 है, 31 का 16, एकदम वेरी गुड है बच्चा। 16 आ गया, यानी इस संख्या में 16 ज्यादा है, अधिक है। अगर इस 16 इसमें नहीं रहता तो शेष नहीं बचता और यह संख्या पूरा पूरी विभाजित हो जाता। तो अब लिखेंगे कि अभिष्ट संख्या बराबर 16। अब 16 आया है, अर्थात अगर उसमें 16 को घटा दें कितना में? 1 9 7 4 9 1 5 1 5 2 2 2 4 2 6 2 8, इसमें कितना घटा देंगे बाबू? यह जो 16 बचा है इसे घटा दें। अब बन गए, आपका जो प्रश्न कह रहा है उतना तक बना दिए, लेकिन अपनी संतुष्टि के लिए मुझे लगता है कि बना करके देखें कि पूरा पूरी कटता है कि नहीं कटता है। तो 16 को घटाएंगे तो 12 में से 6 गया बच गया 6, 12 में से 6 गया बच गया 6, यहाँ बच गया 4, 4 में से 1 घटा तो बच गया 3, और फिर 4 में से 1 घटा 3, फिर 1, फिर 9, फिर 4, फिर 7 और फिर 9 और 1, यानी घटा करके आ गया जो मैं सामने नहीं लिख पाई। 19 7 74 91 36। संख्या आंसर हो गया आपका कि 16 कह रहा है। वह कौन सा पूर्णांक है? तो वह पूर्णांक अभिष्ट संख्या जो लिखे हैं तो लिख देते कि वह पूर्णांक 16 है। तो लिख भी देंगे पहले 1 9 7 4 और 91 36, 91 36 आ गया घट करके। तो यह है इस संख्या जो है घट करके आया, यह एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए।
लिखेंगे अर्थात वह संख्या बराबर, वह संख्या नहीं, वह छोटा पूर्णांक, अर्थात वह छोटा पूर्णांक बराबर 16 है। अब समझ गए होंगे। तो अब देखेंगे तो जब बहुत अधिक वीडियो हो जाएगा बड़ा, इसलिए मैं इसे आप अपने वर्ग निकाल करके वर्गमूल और देखिएगा कि यह पूरा पूरी कटता है कि नहीं। यह यहाँ तक 16 है, पूर्णांक बराबर यहाँ लिख देते हैं 16 है। यही आ गया आंसर। तो वर्गमूल निकाल लिए, उसके बाद घटा दिए। अब इसे लास्ट करती हूँ बाबू। अगर आपको पसंद आया होगा, समझ में आएगा, पहले तो आप लोग देखते ही नहीं हैं। मैं बार बार हाथ जोड़ करके आप लोग को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग देखिए। मैं क्या सुनाऊं, कहानी सुनाऊं, किस्सा आता है मुझे, पहेली नहीं आता है, तो क्या सुनाऊं जो कि आप देखिए। भजन सुनाऊं? वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। हम दीन दुखी निबलों विकिलों के जीवन बन संताप हर। वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। मैं ईश्वर से विनती करती हूँ कि मुझे हौसला बनाए रखें। मेरे व्यूअर्स, मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर वीडियो को बनाती हूँ नहीं देख करके खुश होते हैं, कमेंट नहीं करके खुश होते हैं, लाइक नहीं करके अगर खुश होते हैं, तो बहुत अच्छा, वही खुश रहें। मुझे इसी तरह से खाली हाथ ही हौसला आप बनाइए, ताकि मैं अपने भाई बहनों और अपने बच्चों से के बताने से थोड़ा भी पीछे न हटूं। जय हिंद, जय भारत बच्चों।